राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जानेंगे कि आषाढ़ पूर्णिमा कब है और इस दिन हमें कौन कौन भगवान की पूजा करना चाहिए और क्या क्या हमको उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु से कैसे दान देना चाहिए, कैसे गुरु मंत्र लेना चाहिए। सब सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में जो भी हमको समझ में आएगा आपको बताएंगे। तो गुरु पूर्णिमा हमारा जो है वो गुरुवार के दिन पड़ रहा है, तो इसलिए बहुत ही ख़ास है ये गुरु पूर्णिमा। इस दिन आपको गुरु के घर जाके अपनी दीक्षा लेनी चाहिए और जो भी मंत्र आपको लेना है, जिस भगवान में आपकी आस्था है, चाहे कृष्ण है या राधा या भगवान शिव या भगवान राम, जिनकी भी आस्था है उन्हीं का गुरु मंत्र लेना चाहिए। और यदि हम एक माला कर पाएँ तभी हमको ये गुरु मंत्र लेना चाहिए। और गुरु दीक्षा लेने के बाद हमको उस नियम का पालन भी करना चाहिए। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन हमें किस किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान करके सर्वप्रथम भगवान सूर्य को 1 लोटा जल दें, तुलसी मैया में 1 लोटा जल दें, केले के वृक्ष में दें। फिर भगवान, यदि घर में शालिग्राम है या नहीं है तो भगवान विष्णु की फ़ोटो की या फिर लड्डू गोपाल हैं उनको स्नान कर पंचामृत से हमको पूजा पाठ सुबह में कर लेना है। यदि हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी अपने घर में करिए या किसी पंडित को बुलवा के कराइए, सुनिए। और फिर शाम के टाइम चंद्र को अर्घ देना चाहिए। अर्घ में हमें कच्चा दूध, काला तिल, गुड़ डाल के ही हमको भगवान चंद्र को अर्घ देना चाहिए। इससे हमें शांति मिलती है, हमारे घर में जितने भी क्लेश हैं वो सब खत्म होते हैं। इसलिए हमें विधि विधान से भगवान चंद्र को अर्घ देना चाहिए। भगवान, यदि आपके नज़दीक में शिवालय हो, पीपल वृक्ष हो, तो पीपल में भी कच्चा दूध, उसमें गाय का और उसमें चीनी मिला के हमें पीपल में 1 लोटा जल देना चाहिए। ऊपर से फिर ये दूध और चीनी मिश्रित दूध भी हमको वृक्ष में गिराना चाहिए। और भगवान शिव के शिवालय में हमको दूध ज़रूर अर्पित करना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन। और भगवान शिव पे हो सके तो घी का अभिषेक करें, यदि मिल जाए तो पंचामृत सबसे अच्छा है भगवान शिव का। उस दिन हमें विष्णु, लक्ष्मी और भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। घर में छोटा मोटा हवन करना चाहिए, दान देना चाहिए। यदि ब्राह्मण आ जाए तो उनको भोजन करा देना चाहिए, मिल जाए कोई ब्राह्मण, नहीं तो फिर सीधा निकाल के हमको दे देना चाहिए। उस दिन केले के वृक्ष में भगवान नारायण का वास होता है, तो उस दिन हमें दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तुलसी मैया में दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष में दीपक जलाएं। ये सब शाम के टाइम हमको ज़रूर करना चाहिए। इससे कितनी भी घोर गरीबी हो उसका नाश होता है। और शाम के टाइम यदि हम चंद्र को जब अर्घ दे रहे हैं तो पहले एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद ही जल अर्घ देंगे। और उस दिन हमें खीर अवश्य बनानी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को, अपने शालिग्राम को, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की तस्वीर के सामने खीर का भोग बना के रखने से बहुत ही घर में शांति मिलती है। यदि पति पत्नी में क्लेश है तो वो भी समाप्त हो जाता है धीरे धीरे करके। और उसी खीर से यदि हवन करें तो और भी अच्छा है। तो इस प्रकार दोस्तों, पूर्णिमा के दिन हमें विधि विधान से अपने घर में जो लड्डू गोपाल हैं या सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर करवानी चाहिए सुबह में। और शाम की पूजा में हमें चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। और अर्घ जो होता है ये अपने घर में बहुत ही अपने आप को में भी शांति देता है। यदि आपका सब समय मन चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा आता है और किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, तो ये अर्घ देने के, पूर्णिमा का व्रत करने से बहुत ही शांति मिलती है। अब पूर्णिमा का व्रत कितना करना चाहिए? पूर्णिमा का व्रत कम से कम हमें 32 पूर्णिमा व्रत ज़रूर रखना चाहिए। यदि नहीं सपर पा रहा, आप उससे अगर नहीं हो पा रहा, जैसे शरीर कमज़ोर है, तो हमें कम से कम 1 साल तो व्रत रखना ही चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।